हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वो बेहद चौंकाने वाले हैं। लोग अपनी सुरक्षा को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वो प्रदेश के अंदर सुरक्षित हैं। दरअसल बीते दिनों में जितने तेजी के साथ मामले सामने आए, बदमाशों के हौसले दिन पर दिन जो बुलंद होते नजर आ रहे हैं, इसको लेकर के सवाल है। दरअसल ताजा मामला झज्जर से सामने आया, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बीती रात बदमाशों ने एक युवक को फोन करके बुलाया, जहां युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई और युवक की मौके पर ही इसमें मौत हो गई। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं सूचना मिलने के बाद तुरंत पुलिस ने मामला दर्ज किया, मौके पर पहुंची, आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। लेकिन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि युवक पर गोलियां बरसाते हैं। युवक की हालांकि मौके पर ही मौत हो जाती है। सीसीटीवी कैमरे में ये सभी तस्वीरें कैद हैं। सवाल ये कि बदमाश इतने बेखौफ क्यों हैं? क्यों वो आते हैं, फायरिंग करते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं और फरार हो जाते हैं। और इसी के बाद फतेहाबाद से भी ऐसा ही एक और मामला सामने आया, जहां पर ये ऑनर किलिंग का मामला है। युवक ने फतेहाबाद की एक युवती से लव मैरिज की। युवक ने परिजनों की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि लड़के के ससुराल वालों ने उसे बुलाकर मार डाला और हादसा दिखाने की कोशिश की गई है। तो फतेहाबाद में ये जो पूरा मामला सामने आया, पत्नी समेत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। हालांकि युवक ने 1 साल पहले ही ये शादी की थी, लेकिन परिजनों का ये कहना है कि ससुराल वालों ने बुला करके उसको मार डाला है। वहीं फतेहाबाद से ही एक और मामला सामने आया, जहां पर घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी पर फायरिंग करने का मामला है। सीसीटीवी में फायरिंग की घटना कैद हो गई। घर के सामने बने प्लॉट की दीवार में छुपकर एक शख्स पिस्तौल से स्कॉर्पियो गाड़ी पर फायरिंग करता है। गाड़ी के मालिक सुरेंद्र का कहना है कि कुछ दिन पहले पड़ोस में रहने वाले दबंगों ने उसके भाई की हत्या की थी और अब मामले को रफा दफा करने के लिए ही उनके ऊपर डरा धमकाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी पुलिस को भी दी गई है। परिवार के सदस्यों ने पुलिस से सुरक्षा की मांग तक की है। तो ये प्रदेश में हाल फिलहाल के ये मामले हैं जो कि सवाल खड़े कर रहे हैं पुलिस की व्यवस्था को लेकर, कार्यशैली को लेकर के। और सवाल ये भी बन रहा है कि आखिर बदमाशों के इतने हौसले बुलंद कैसे हैं? बेखौफ आखिर बदमाश कैसे नजर आ रहे हैं? और प्रदेश में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल कैसे होता चला जा रहा है? डर के साए में अब आम जनता जीने के लिए मजबूर हो चुकी है। झज्जर से जो मामला सामने आया, युवक पर गोलियां बरसा दी जाती हैं, युवक की मौके पर मौत हो जाती है, सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही हम आरोपियों को पकड़ लेंगे, बदमाशों तक हम पहुंचेंगे, लेकिन अभी तक भी पुलिस के हाथ खाली बताए जा रहे हैं। तो ये लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देख करके आप को अगर डर लग रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि प्रदेश में अगर ऐसी ही स्थिति है तो आपकी जान को कितना खतरा बना हुआ है, तो आप इसको लेकर के अपनी बातों को हमारे इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ कॉलर शमशेर सिंह कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है शमशेर आपका कार्यक्रम में। बताइए आज के विषय पर क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी, मैं ये कहना चाहूँ, पुलिस का दबाव तो मीडिया ने हटवा दिया, क्योंकि कहीं भी एक डंडा भी मारे तो खाकी बदमाशी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये पूरी पुलिस दबाव में है। 1 मिनट में फोटो उतार ले, बिल्कुल सच कह। अब चोर तक का हाथ जोड़ने से थोड़े काम करवा होगा, मानेगा। उसके ऊपर सख्ती करे तो आप 1 मिनट में उसकी फोटो तो दिखाते हैं टेलीविजन पर, ये मार रहे हैं पुलिस वाला, ये कर दिया, वो कर दिया। यही है वजह बस में। नहीं, ठीक है, बहुत शुक्रिया, ये आपकी राय है शमशेर। और लेकिन सवाल यहाँ पर भी कई हैं कि अगर मानवता के इतर अगर कोई भी कदम उठाया जाता है, चाहे कोई भी शख्स है, चाहे प्रदेश के जनता के हित के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अगर पुलिस ही क्यों ना अगर ऐसा करे, तो सवाल तो उठाए जाएंगे। खैर, ये सभी की अपनी राय है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी बातों को इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं। लगातार आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे के अंदर एक गाड़ी पर गोलियां बरसाई जाती हैं। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर एक शख्स पर गोलियां बरसा दी जाती हैं। एक गाड़ी आती है, बाइक सवार को रोकते हैं और वहां उसके ऊपर फायरिंग कर दी जाती है और मौके पर ही उस शख्स की मौत हो जाती है। सीसीटीवी कैमरे में सारी तस्वीरें कैद हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। ये देखिए, ये एक और तस्वीर फतेहाबाद की आप देख रहे हैं, जहां पर एक गाड़ी जो खड़ी थी उसके वहां
उसके शीशे पर गोलियां चला दी जाती हैं और ये पीड़ित का कहना है कि उनको डराने की धमकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे पहले उनके भाई की भी हत्या की गई थी, जिस दौरान ये आरोप उन लोगों पर लगा था और वही आरोपी जो हैं वो अब पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बना करके इस मामले को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं उस परिवार के ऊपर। लेकिन वो परिवार जो है अभी भी सहमा हुआ है, डरा हुआ है। पहले उनके परिवार के एक सदस्य की हत्या कर दी जाती है, ये आरोप वो लगा रहे हैं और उनका ये कहना है कि अब उस हत्या के बाद उनकी उस रिपोर्ट को वापस लेने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है, इसके लिए फायरिंग की जा रही है, गोलियां चलाई जा रही हैं। तो आप अपने आप को कैसे वो लोग सुरक्षित माने, कैसे वो भरोसा करें कि अगर कोई भी उनके साथ गलत होता है तो पुलिस उनके साथ खड़ी होती है, पुलिस उनके साथ मौजूद रहेगी, कैसे वो ये सब कुछ माने। और इसीलिए लगातार हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आप इन तस्वीरों को देख करके अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे। बेखौफ बदमाश जो नजर आ रहे हैं, कारण इसके पीछे क्या है, पुलिस आखिर इतनी कमजोर क्यों है और क्यों आखिर पुलिस का डर नजर नहीं आ रहा है, इसको लेकर के आप हमें बता सकते हैं इस मंच के जरिए। राज सिंह हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राज सिंह आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। ऐसा है सर जी, पुलिस का कसूर नहीं है, कसूर है मीडिया का। उस चीज को तोड़ मरोड़ के, मान लो आप किसी 10 नंबरी को या कोई बड़ा खूंखार डकैत है उसको मार दिया तो इस पर ये इंक्वायरी बिठाओ, वो करो वो करो, पुलिस क्या करेगी? तो गोली तक के आदेश नहीं करेगी, क्या करेगी पुलिस? ये सब खेल मीडिया ने बिगाड़ दिया, पत्रकारों ने, मीडिया ने, ये सारा का सारा जो भ्रमित कर दिया ना, सब मीडिया की देन है। उनको हीरो बना दिया कि को बाहर जाओ, ये कर दिए, ये यहाँ गए, ये यहाँ गए, ये सारा का सारा मीडिया ने कानून का खेल बिगाड़ दिया है। पुलिस का खौफ तो तब आ गया तब मीडिया क्या है, वो पिछले युक्ति में था, क्या था वो, इतना बड़ा बदमाश हमारा, इस पर ये बिठा दो, इस पर वो कर दो। अरे बदमाश था वो, लोगों को मार वो मार दिया तो थोड़ा उसकी कहानी उम्र क्या खत्म कहानी। तो इस तरह की बात है, मीडिया जो सारा खराब है, मीडिया वाले करवा रहे, कोई हीरो बना देंगे, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। अभी पीछे था ये केस था, सुशांत तो केस ही देख लो मीडिया ने कितना उछाल किया, हालांकि उसने सुसाइड किया। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपकी सभी बातें जो हैं सिरमा थे और हम स्वागत करते हैं आपकी सभी बातों का। लेकिन बात यहाँ पर हर किसी के अधिकारों का है, क्योंकि अगर कोई भी शख्स, अगर कोई आरोपी भी होता है या सजा काटने वाला अगर कोई अपराधी भी होता है तो जेल के अंदर उसके साथ मानवीय तरीके से व्यवहार किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप उसको गोली मार देंगे, अपराध कर दिया तो ऐसा नहीं कि आप खुद आपको ये अधिकार दे दिया जाए। खैर हमारे साथ इस बीच एक और कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, मुख्तियार सिंह। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। मैं यूं कह रहा था सर जी कि सरकार में जो है पुलिस का क्राइम बढ़ा है, इन्हें पुलिस सरकार ने बेरोजगारी बढ़ा दी और बेरोजगारी में ये क्राइम बढ़े हैं, ये बात आपने पता है। ये कमी सरकार की है और कुछ नहीं है जी। मुख्तियार जी बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, मतलब ये जो है ना, जितने पुलिस मतलब लूटा खोज में लग रही है, पैदल आदमी ने छोड़ देना, गाड़ी वाले ने छोड़ देना, अगाजा वडरा धमका के पैसे जेब में भर ले है और पुलिस का कोई भी मतलब जो है ना और काम नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया मुख्तियार सिंह जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। बीके यादव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है बीके यादव जी आपका कार्यक्रम में। बताइए आज के विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है जी हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मनवानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का। थोड़ा विषय बताएंगे प्लीज सर। सर आज का विषय कानून व्यवस्था को लेकर है। प्रदेश के अंदर जिस तरीके से हाल फिलहाल में चाहे फतेहाबाद की बात हो, फरीदाबाद की बात हो, झज्जर की बात हो, आप दिन दहाड़े गोली चल जाती हैं, दुकान लूट ली जाती हैं, बदमाश आते हैं, गोलियां चला देते हैं, मार देते हैं, फरार हो जाते हैं, पुलिस उसके बाद छानबीन शुरू करती है। कारण क्या आपको लगते हैं कि बदमाश इतने बेखौफ क्यों हो रहे हैं और पुलिस इतनी बेबस क्यों नजर आती है? देखो
मैं ये कहना चाहूंगा कि संत और पुलिस दोनों ही समाज सुधार का कार्य करते हैं। फर्क केवल इतना है कि संत जो है संकेत की भाषा में समझाते हैं और पुलिस वाले दैत की भाषा में समझाते हैं। दरअसल जो संत के संकेत को नहीं समझ पाते हैं उन्हें ही दैत की जरूरत पड़ती है। और ये पुलिस की जो वर्दी है ये किसी सन्यासी के भगवा वस्त्रों से कम महत्वपूर्ण नहीं है, इज इक्वल टू है। अगर इस वर्दी को भ्रष्टाचार को प्रेशर देता है पुलिस वाला तो वो अपनी असलियता को खंडित करता है। और मैं ये कहना चाहूंगा जो नशा और बेरोजगारी अगर ये दोनों का मिलाप हो जाता है तो अपराध तो बढ़ेंगे। और सरकार को भी भली भांति पता होता है, पुलिस प्रशासन के पास फुल्ली डाटा होता है चोर का, डाकू का, लुटेरे का, अपराधी का। तो अगर ये कंट्रोल कर ले ऊपर से आदेश और दिल्ली और चंडीगढ़ वालों की तरफ से सट्रिक्ट आदेश जी, तो 24 घंटे के अंदर एक भी अपराधी नहीं बच पाएगा। लेकिन क्या करें, पुलिस भी बेबस है, पुलिस भी अपना सेवा सुरक्षा का नारा देने वाली, उसके पास भी पर्याप्त साधन नहीं है। पहले तो पुलिस प्रशासन जो है उसको तंत्र को मजबूत करना होगा। हमें 70 सालों से देख रहे हैं, न उसके पास पर्याप्त गाड़ियां हैं, न उनके पास हथियार हैं। एक खाली एक टूटी फूटी गाड़ी दे देते हैं हाथ में, या फिर एक डंडा होता है। अपराधियों को निपटने के लिए यही वो होता है। और पुलिस प्रशासन में वैसे ही कर्मचारियों की संख्या कम है, बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है। तो मैं ये कहना चाहूंगा गृह मंत्री जी से, एक तो पुलिस प्रशासन में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए, आधुनिक अभियानों के साथ उनको किया जाए। जब तक पुलिस प्रशासन मजबूत नहीं होगा तब तक वो अपराधियों से कैसे निपटेंगे। पुलिस के ऊपर ही हमले हो रहे हैं, नेताओं के ऊपर ही आक्रमण हो रहे हैं, तो जनता अपना सुरक्षा कैसे करेगी, सोचिए। और ये जो अपराधी होते हैं जिनके पास वोट बैंक होता है उनका कुछ भी नहीं बिगड़ पाता। जमानत से आते ही फिर वो क्राइम में लग जाते हैं। और जेलों में तो 5 स्टार जैसी फैसिलिटियां उन्हीं अपराधी को मिलती है जो नोटों की गड्डियां पहुंचाता है या फिर वोट बैंक का हकदार होता है, वोट बैंक का मालिक होता है। तो ऐसे थोड़ी होगा। मैं तो ये कहूंगा कि ये पुलिस प्रशासन का जो कोई भी अपराध होता है, एक तो सीमा विवाद में उलझाते हैं कि ये हमारी सीमा नहीं है, ये दूसरे पुलिस वालों की सीमा है। ये नहीं होना चाहिए। FIR कहीं से भी FIR दर्ज हो उसके ऊपर तुरंत 24 अंदर के अंदर एक ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहिए। दिल्ली और चंडीगढ़ में एक हेडक्वार्टर मुख्यालय होना चाहिए। वो FIR की जो कॉपी है तुरंत फोर्थविद उनके पास जाए, वो एक्शन लें कि 24 घंटे के अंदर फीडबैक मिला कि नहीं मिला। लेकिन पुलिस वाले अपराधी ऐसे होते हैं कि FIR ही दर्ज नहीं करते। कई बार तो देखा जाता कि डेड बॉडी को रोड के ऊपर रखने के बावजूद FIR दर्ज करवानी पड़ती है। बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है। तो जब से कई बार देखा गया दिल्ली और चंडीगढ़ वालों का फोन नहीं आता या जनता धरने प्रदर्शन नहीं करती, अब तक न्याय नहीं मिलता। ये क्या सिस्टम हो रहा है? मैं तो ये कहूंगा कलयुग में राम राज की शुरुआत श्री गणेश हो चुकी है। मोदी जी के शासन में, CM मनोहर लाल खट्टर जी के शासन में अगर ये चाहें तो 24 घंटे के अंदर जनता राम राज ला सकती है। लेकिन जनता आज भी भारत देश आजाद होने के बाद भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं लोग। कई तो क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। और ये मैं तो ये कहूंगा जनता को अलर्ट हो जाना चाहिए। नेताओं से पूछिए, ये वोट लेने के बाद दिल्ली और चंडीगढ़ 5 स्टार होटलों में या अमेरिका जैसे कंट्रियों, दूसरे देशों में कंट्रियों में घूमने के लिए जाते हैं। तुम्हारा इनका होमवर्क 5 साल का होमवर्क पूछा करो। जो तुम्हारे बीच में आते हैं ये बड़े बातें करते हैं। सभी चीजें यहाँ पर नजर इन पर बनानी होंगी। बहुत शुक्रिया BK यादव जी, और बहुत आपने तफ्तीश से अपनी बातों को रखा है, बताया है, बहुत कुछ चीजें आपने साझा की हैं। और सेवा सुरक्षा सहयोग का जब नारा दिया जाता है तो भरोसा भी जनता को उतना ही होता है, लेकिन क्या उस भरोसे पर कायम हो पा रहे हैं? और जिस तेजी के साथ हाल फिलहाल के अंदर मामले सामने आए, सवाल बहुत सारे हैं और ऐसे ही सवाल आपके जहन में भी है,
आप भी कुछ बताना चाहते हैं तो बता। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हरियाणा की आवाज में। और हरियाणा की आवाज के जरिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था किस कदर नजर आ रही है, वो सभी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और आप अपनी राय हमारे इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको क्या इसके पीछे कारण नजर आते हैं। और फोन लाइन्स भी एक बार फिर से खुल चुकी हैं, आप अपनी बातों को आप साझा कर पाएंगे, हमारे इस मंच के जरिए जुड़ पाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये कई मामले हैं जो कि हाल फिलहाल में सामने आए। प्रदेश में बदमाशों के हौसले दिन पर दिन जो बुलंद होते जा रहे हैं, परेशानी आम लोगों के लिए बढ़ती चली जा रही है। और जो ताजा मामला है वो झज्जर से सामने आया, जहां बीती रात बदमाशों ने एक युवक को फोन करा और फोन करके बुलाया झज्जर की तरफ, जहां युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि ये पूरी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लेकिन जैसे ही पुलिस को भी सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और अब आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं आप दूसरी तरफ फतेहाबाद से भी एक मामला सामने आया, जहां पर घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी पर फायरिंग की गई। और ये फायरिंग किसने की, ये आरोप लगाया जा रहा है आपके जो एक शख्स है जिसकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई है, उनका ये आरोप है कि उनके भाई की जिन लोगों ने हत्या की, उनकी परिवार की तरफ से, उन लोगों की तरफ से उनके ऊपर उस रिपोर्ट को, शिकायत को वापस लेने के लिए, दबाव बनाने के लिए डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है उनको, और इसीलिए ही उनकी गाड़ी के ऊपर यह फायरिंग की गई है। और गाड़ी के मालिक सुरेंद्र सिंह का यह कहना है कि कुछ दिन पहले पड़ोस में ही रहने वाले दबंगों ने उनके भाई की हत्या की थी, जिसके बाद अब दबंगों की ओर से केस वापस लेने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। और इसी के चलते परिवार को डराने के लिए यह फायरिंग की गई है। फिलहाल पुलिस को भी ये जानकारी पहुंच चुकी है, जानकारी पुलिस तक मिली है और परिवार के सदस्यों ने पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की है। और चलिए, कॉलर्स भी अब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ना शुरू हो गए हैं। बीएस गिरी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है बीएस गिरी जी आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आवाज आ रही है जी? जी जी बताइए सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन को मजबूत करना होगा। उनकी जो भर्तियां, जो कम कर्मचारियों की संख्या है, एक तो उनकी संख्या तुरंत प्रभाव से बढ़ानी चाहिए। अगर ये इनके पास अवेलेबल पर्याप्त नहीं है तो दूसरे स्टेट से सीआरपी, बीएसएफ या कमांडो अच्छे डेप्यूटेशन पे जा सकते हैं। उनको अपराध अगर कमी करना है, अगर भीतर का अपराध इंडिया का, देश का वही अपराध खत्म नहीं होगा तो हम बाहर से कैसे निपटेंगे? पहले तो हम अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। तो मेरा गृह मंत्री जी से नम्र निवेदन है, पुलिस प्रशासन के पास पर्याप्त संसाधन होने चाहिए, हथियार ऐसे होने चाहिए। आजकल अपराधियों के पास ऐसे हाईटेक हथियार पाए जाते हैं कि पुलिस प्रशासन के पास भी नहीं मिलते हैं। अब वो बताओ कैसे सुरक्षा, खुद कैसे सुरक्षा करेगी उनसे? तो एक तो हर जगह सीसीटीवी कैमरे, सरकारी संस्थाएं हैं, और जो भी एंट्री करता है गेट के ऊपर बायोडाटा उनका होना चाहिए, पुलिस प्रशासन का पहरा होना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा जो जितने भी ये संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं हैं, वहां पे स्पेशली कमांडो लगाए जाने चाहिए और अपराधियों की स्पेशली निगाह रखनी चाहिए, पैनी नजर। वो अपने दायरे में कैसे उनकी सुरक्षा, उनको निगरानी में उनको चेक करके कौन कहाँ जा रहा है, उनका बायोडाटा 24 आवर्स उनका पूरा फीडबैक होना चाहिए। क्या वो किसी काम से आया है कोर्ट में या सरकारी हॉस्पिटल में या रेलवे स्टेशन में या अपराध करने की दृष्टि से आया है, उसे पता चल जाता है। उसका पूरा फीडबैक होना चाहिए पुलिस प्रशासन के पास। तो ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, एक ऐसा तैयार करना चाहिए जैसे लोहे और चुंबक का जो मेल होता है, चुंबक के पास लोहा पे ही कैप्चर कर लेता, तो ऐसे ही पुलिस प्रशासन का ऑटोमेटिक सिस्टम बनाइए। गृह मंत्री जी से मेरा पोलाइट रिक्वेस्ट है कि अपराधी शिकंजे में हो जाएं। और मैं तो ये कहूंगा कि +2 करने के बाद जितने भी बेरोजगारी बढ़ती है, वो 5 साल तक उसको काम दीजिए, स्पेशली डिफेंस में भेजिए उन बच्चों को स्पेशली तैयार करके, ताकि अपराध की दृष्टि से भी कम हो और हमारा देश सुरक्षित भी रह सके और उनके अंदर एक ईमानदारी की भावना आए। तो 5 साल एक अनिवार्य सेवा कर दीजिए उनकी, और एक सर्विस मिलने के बाद दोबारा सर्विस देने की क्या जरूरत है? बेरोजगार हो तो उनको मौका दो, एक के बाद दूसरा सर्विस लग जाता है।
भारत देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, तो ये सिस्टम कहीं न कहीं हमारा ऐसे ऐसे परिवार हैं जो 7-7 पीढ़ी तक सर्विस नहीं है, पूरे परिवार में पूरा ही परिवार महिलाओं सहित सर्विस में है। ये क्या सिस्टम बना रखा है गवर्नमेंट ने? कुछ इसमें तब्दीली करिए। ये कोई सिस्टम थोड़ी है। 70 साल से कुशासन जा चुका है, अब रामराज आ चुका है। रामराज का श्री गणेश कर दीजिए। हर डिपार्टमेंट में देखते हैं तो ईमानदारी नाम की चीज नहीं रही है। तो मैं तो ये कहूंगा जो ईमानदारी से जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी स्पेशली कुर्सी तैयार करवाइए, ताकि जनता को ये पता चले ये ईमानदार कर्मचारी है, ईमानदारी से होमवर्क किया, जनता के लिए सेवा की है। और जो काम चोर है, रिश्वतखोर है, उनके लिए अलग कुर्सी बनवाइए, जनता को भी पता चले कि जनता के बीच में जाए तो पता चले ये रिश्वतखोर है, कमीशन खोर है। तो अलग सिस्टम होना ठीक है। चाहिए। ये कुछ चीजें यहाँ पर बदलने की बहुत हद तक जरूरत है, जिसके बारे में आपने बताया। गिरी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। BS गिरी जी, तो यहाँ प्रदेश में जो अपराध बढ़ रहा है और आपराधिक मामले जो बढ़ रहे हैं, बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं, कारण इसके पीछे क्या है वो हमने इस पूरे आधे घंटे के दौरान तलाशने की कोशिश की है। पुलिस की स्थिति आखिर ऐसी क्यों बनी हुई है, अब ये भी बहुत हद तक समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अधिकारियों को ऊपर से आदेश नहीं होते हैं। कई ऐसे मामले आ जाते हैं जिसमें ये बार बार कहा जाता है कि हमें आदेश नहीं मिले थे। तो ये जब चीजें हैं, जब सरकार और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा साझा रूप से अगर ये प्रण कर लिया जाए, ये ठान लिया जाए कि प्रदेश से अपराध को खत्म करना है, तो जाहिर तौर पर उसमें बदलाव लाया जा सकता है और जब आपराधिक मामले जब सामने आते हैं उसमें बहुत हद तक कमी लाई जा सकती है। क्योंकि इससे जो खतरा है वो सबसे ज्यादा आम जनता को लगता है, क्योंकि वो शख्स जो अपने घर से अपने ऑफिस तक पहुंचा है, अपने दफ्तर तक पहुंचा है या अपने संस्थान तक पहुंचा है, वो काम करके वापस अपने घर लौटेगा और रोजमर्रा की तरीके से इसका उन लोगों का यही काम होता है। लेकिन बीच में अगर कोई बदमाश होता है, वो अगर उनके साथ लूटपाट कर ले या उनसे पाला पड़ जाए, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को परेशान, बेचैन सा समझेंगे। लेकिन इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था का माहौल बनाए रखना चाहिए और ये ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए कि कानून व्यवस्था का माहौल बना रहे। और इसी को लेकर के, क्योंकि कारण इसके पीछे क्या हैं वो हमने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान समझने की कोशिश की है। और इसी को लेकर के अब बदमाशों पर नकेल कसने में पुलिस आखिर नाकाम क्यों साबित हो रही है, अब इसको लेकर के भी एक सवाल जो है हमने आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश की है। सवाल यह भी कि क्या बदमाशों में पुलिस का डर नहीं है, पुलिस का खौफ नहीं रहा है, कारण इसके पीछे क्या नजर आते हैं। और जैसे कि कई कॉलर्स थे, उन्होंने कहा कि अब सोशल मीडिया के दौर में भी जब क्रिटिसाइज किया जाने लगता है पुलिस को, अगर पुलिस किसी भी अपराधी को पकड़ती है तो उसकी वीडियो बना ली जाती है, उसकी फोटो बना ली जाती है, तो ये जो चीजें हैं वो पुलिस के मोरल को डाउन करती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कोशिश हमेशा से समाज के भीतर से भी पुलिस के पक्ष में यही रहती है कि अगर अपराधी को पकड़ा जाए या अपराधी को पकड़ाने में किसी आम जनता की भी सहयोग की जरूरत पड़े तो वो भी आम जनता देने के लिए तैयार रहती है। लेकिन इसमें यहां जरूर ये कोशिश होनी चाहिए कि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन जाने से पहले आज का सवाल आपको बता दें। और आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सवाल ये कि क्या बड़ौदा उपचुनाव में जेजेपी अपना वोट बैंक बीजेपी को ट्रांसफर कर पाएगी? हां के लिए आपको यस टाइप करना है, ना के लिए आपको नो टाइप करना है और जल्दी से हमें भेज देना है।